वेलकम बैक के बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर तक आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऐसा बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा और उसी वजह से वीडियो लेक्चर भी लंबा बन जाता, ठीक है। तो मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे, तो वो देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लेट f इज इक्वल टू x x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ऑर्डर पेयर में है, मतलब इसको ऑर्डर पे है तो x, y भी समझ सकते हैं। पर x belongs to R, be a function from R into R, determine the range of the f. ओके, ये क्या बोला है आपको, फंक्शन को सेट मिलर फॉर्म में लिखा हुआ है। फंक्शन को सेट मिलर फॉर्म में लिखा हुआ मतलब क्या बोला है, x है जो x पुट कर रहा हूं मैं, और आंसर क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो इसकी आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज। तो फंक्शन f ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, मेन जो होता है y होता है, y क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा वर्किंग रूल हुआ। क्या हुआ बच्चों, वर्किंग रूल, ठीक है। अब बच्चों रेंज तक जाना है तो डोमेन पहले निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये फंक्शन रैशनल फंक्शन हो गया। अब रैशनल फंक्शन कब नॉन डिफाइन होता है, जब नीचे वाला टर्म आपका 0 आ जाए। मतलब क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और x स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1। अभी ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना, ये तो पॉसिबल है नहीं। और एक चीज दिमाग में बिठा लो कि भाई साहब यहां तो ये पॉजिटिव आएगा, कुछ भी कर लो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर कभी आने वाला नहीं है। और ये 1, ठीक है। तो मतलब ये तो x बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r वही अपनी हो जाएगी डोमेन, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, क्योंकि नीचे वाला टर्म कभी भी नॉट इक्वल टू 0 है, कभी भी 0 आने वाला नहीं। क्योंकि 0 आने के लिए क्या चाहिए आपको, x स्क्वायर इक्वल टू -1 चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। x स्क्वायर इक्वल टू -1 पॉसिबल है क्या, नहीं है भाई, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमारे पास जो डोमेन है उसकी r हो जाएगी। अच्छा चलो, डोमेन तो r हो गई, अब बात करना है रेंज। तो रेंज के लिए क्या करते हैं हम लोग, याद करो। रेंज के लिए हम क्या करते थे, जब भी रैशनल फंक्शन हो और यहाँ पे लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो y ले लेता हूं, x स्क्वायर y 1 अपन x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना था उसमें से हमें y को सब्जेक्ट बनाना होता है, याद करो। तो भाई साहब ये यहाँ चला जाएगा y इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर। y को सॉरी x को सब्जेक्ट बनाना है, किसको, x को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो अब यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लो, y और ये y x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, ये वाली टर्म को यहाँ लेके जाऊं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y x स्क्वायर। बच्चों इनमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, y x स्क्वायर कॉमन 1 माइनस y, इसको नीचे x स्क्वायर इज इक्वल टू y अपन 1 माइनस y, ठीक, 1 माइनस y। अब बच्चों क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तभी तो x आएगा, तो अंडर रूट y अपन 1 माइनस y। लेकिन बच्चों ये तो वेरिएबल टर्म है x, तो भाई साहब हमें पता नहीं प्लस और माइनस आ सकता है, क्या आ सकता है, प्लस और माइनस। अब बच्चों यहाँ पे ये जो फंक्शन बना उसमें रेंज कैसे निकालते, सिर्फ y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये वाला फंक्शन डिफाइन हो जाए, ये वाला फंक्शन डिफाइन हो जाए, वही लिख ले, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। याद करो, करवाया था कि जब भी आप y की वैल्यू आप बता दो कि कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं फंक्शन में, इस फंक्शन में, और जिसकी वजह से ये फंक्शन आपका डिफाइन हो जाए, तो हम उसको क्या बोल लेते हैं, हमारी रेंज, ठीक है। अब ये कब डिफाइन होगा, याद करो, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, और ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन जो अंडर वाली वैल्यू होती है, वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 0 या 0 से बड़ी, तो y अपॉन 1 माइनस y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो बच्चे फिर से इनइक्वालिटी आ गई, और ये इनइक्वालिटी कौन सी वाली है, रैशनल टाइप इनइक्वालिटी, मतलब ऊपर ही समथिंग और नीचे ही समथिंग, ठीक है। तो भाई साहब हमें पहले इसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यही टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो,
तो क्या हो जाएगा वन माइनस वाई इंटू वाई डिवाइड बाई वन माइनस वाई, ठीक है। इसका स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये वन माइनस वाई का स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर आएगा, इसको हटा लो तो हट जाएगा। कैसे हटाऊं? फिर से मल्टीप्लाई कर लो वन माइनस वाई के साथ वाई स्क्वायर के साथ, दोनों साइड इनइक्वालिटी के साथ, दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी हम लोग ये क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये नंबर पॉजिटिव है क्योंकि वन माइनस वाई का होल स्क्वायर, कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी कोई चेंज होने वाली नहीं है, तो वही सब हट गया और ये 0 आ जाएगा। तो क्या आया हमारे पास, y इंटू वन माइनस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब बच्चों याद करो, जब भी इस तरह से कोई भी होता है वन माइनस वाई, ये थोड़ा अटपटा है, हम लोग बोलते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो y होता है ना, y मतलब जो भी वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है ना, ऑलवेज पॉजिटिव रखना होता है। क्या रखना होता है? पॉजिटिव। क्या रखना? तो मैंने उस टाइम में अटपटा ऐसा बोल के आपको चेंज करवा लिया था, क्या करके, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक्चुअल में करना क्या होता है, वहां जो भी वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। जब माइनस वाई है उसको प्लस वाई करने के लिए पूरे इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इनइक्वालिटी के साथ, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये y माइनस वन लेसर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये तो इनइक्वालिटी हो गई, लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेव को मेथड से। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, y के लिए y इक्वल 0, इसके लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल 1। अब उसी क्रिटिकल पॉइंट को यहां पे प्लॉट कर लो, 1 और ये 0। तो वैसे आपको बताया था 1 से ज्यादा वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब 1 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर देख लो, ऑड है तो साइन चेंज कर लेनी है माइनस, और उसके बाद ये वाला 0 वाला फैक्टर उसकी पावर देख लो, ऑड है तो फिर से साइन चेंज कर दो प्लस। हमें कौन से आंसर चाहिए, लेसर इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 इंटरवल बन रहे थे, ये इंटरवल 1, इंटरवल 2 और इंटरवल 3। इनमें से हमें चाहिए आंसर 0 भी चाहिए और 0 से छोटी वैल्यू, 0 और 0 से छोटी वैल्यू। तो भाई साहब ये वाला जो है हमारा आंसर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो भाई साहब हमारा जो y है बिलोंग्स टू करेगा क्लोज इंटरवल 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। अब बच्चों कोई बोलेगा सर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा। याद करो जब भी इस तरह से इनइक्वालिटी होती है तो हम उनको किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले नीचे वाली टर्म नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, और y का 0 होगा तो 1 डालेंगे तब, ठीक है। यस चलो, अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि y बिलोंग 0 to 1 और यहाँ पे बोल रहे हैं y इज नॉट इक्वल टू 1, तो दोनों की बात सही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर हमारा रेंज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 0, 1 ओपन इंटरवल। हमें 1 कंक्लूड करना नहीं है क्योंकि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। ओके, हर बार मैं पहले ये करवा देता था, ठीक है। तो नीचे वाला टर्म देख लो, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा भूल गया, ठीक है। आई होप बच्चों कि ये आपको समझ में आएगा किस तरह से आपको क्या निकालनी है रेंज फंक्शन की। यहाँ पे t ऑफ x अपन q वाला फॉर्म भी था, और ये जो पॉलिनोमियल थी वो कौन सी थी, क्वाड्रेटिक थी। किस तरह से वेव का मेथड यूज किया यहाँ पे और किस तरह से रेंज निकाला, सारी बातें आपको पता चल गई होगी, मैं ऐसा मान रहा हूँ। फिर भी नहीं पता चली हो तो कोई बात नहीं, मुझे कांटेक्ट कर लेना, फिर से आपको समझा दूंगा। लेकिन ये वीडियो लेक्चर को फिर से एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है यहाँ पे, if f let f and g r to r be defined respectively, मतलब रियल नंबर भी डिफाइन हो रहा है by f of x equal to x plus 1, g of x equal to 2x minus 3, and find f plus g f minus g और f by g। समझा ना कुछ, f plus g f minus g और f by g हमें निकालना है। कब, जब हमारे पास f of x equal to x plus 1 और g of x equal to 2x minus 3 दे रखा हो, ठीक है।
ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ x कितना है x प्लस 1 और g ऑफ x हमारे पास कितना है 2x माइनस 3। हमें क्या निकालना है, पहला f प्लस g। तो f प्लस g ऑफ x क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बढ़ाया हमने, f ऑफ x प्लस g ऑफ x कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 2। दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब क्या निकालना है f माइनस जी। तो भाई साहब f माइनस जी ऑफ x क्या लिख सकते हैं हम लोग, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1 माइनस ये 2x प्लस 3, माइनस अंदर ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेते तो क्या आ जाएगा माइनस x प्लस 4, दैट इज योर f माइनस जी ऑफ x। तो फंक्शन का सीधा सीधा माइनस ही करना है, ठीक है। और तीसरा क्या है, डिवीजन करना है वैसा डिवीजन। थर्ड वन f बाई जी ऑफ x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं f ऑफ x बाई जी ऑफ x। f ऑफ x कितना है x प्लस 1 और g ऑफ x कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। लेकिन नीचे वाली टर्म कभी 0 होनी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या लिखते थे वहां पे 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब 2x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2 नहीं होगा। और हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं फाइनल आंसर, f by g of x, f by g of x इक्वल टू x प्लस 1 by 2x माइनस 3, है ना। कब डिफाइन होता है, जब x नॉट इक्वल टू 3/2 होता है तब, ठीक है। तो उस वैल्यू के लिए फंक्शन तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइन होता है, दैट्स व्हाई हमने निकाल दिया, ठीक है। ओके, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना सिंपल ही था, तो हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, लेट f इज इक्वल टू दिस बी अ फंक्शन। ऑलरेडी फंक्शन दे रखा है, ये आपको फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय, अच्छा वर्किंग रूल भी दे रखा है, वो ax प्लस b। यहां पे हमारे पास वर्किंग रूल में वेरिएबल है f ऑफ x इक्वल क्या दे रखा है ax प्लस b फॉर सम इंटीजर a, b डिटरमाइन a and b। अच्छा वही फंक्शन है और वही हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो भाई साहब यहाँ पे रिलेशन आपको दे रखा है, सॉरी फंक्शन आपको दे रखा है। आपको पता ही होता है कि x जो वैल्यू पुट करते हैं वो, और ये y मतलब f ऑफ x आता है। तो भाई साहब इस पॉइंट के लिए इसमें रख दे, ये पॉइंट यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा 4.1 का, तो क्या लिख सकता हूँ 4.1 ऐसा पॉइंट नहीं। तो ये 1 तो हमारा f ऑफ x 1, ये a की जगह 1 और ये p। तो हमारे पास भाई साहब इक्वेशन आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो सर ऐसा करें दूसरा इक्वेशन निकाल ले और उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तो बहुत सारे रिलेशन फंक्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है, कोई भी यूज कर लो। मान लो मैं अभी ये यूज करता हूँ f ऑफ x इक्वल टू क्या हमारे पास x प्लस b। अब मैं ये 0,1 वाला यूज करता हूं, x की वैल्यू 0 डालोगे तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये 1 0 प्लस b, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बच्चों 1, और b की वैल्यू 1 आ गई, यहां पे रख देते हैं। तो a प्लस b इज इक्वल टू 1, a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो a इज 0। तो भाई साहब a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, क्या आ गई 0। क्या सही है क्या गलत है, सॉरी गलत है, हाँ -1 है, ये -1 है, ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो भाई साहब ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2। तो भाई सोच रहा था कि भाई जो a की जगह 0 डाल दूं तो भाई f ऑफ x इक्वल टू b हो जाएगा। b मतलब जो फंक्शन है कि आंसर आएगा, फंक्शन नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग आंसर आया। तो मुझे क्लिक हुआ कि यहाँ गलती दी, क्या भी माइनस होता है, क्या माइनस से दिया, ठीक है। तो भाई a की वैल्यू हमारे पास आ गई फाइनली -2 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लेट r बी द रिलेशन फ्रॉम n टू n। अच्छा, एक रिलेशन है n टू n डिफाइन हुआ, डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू रिलेशन इज इक्वल टू a, b ऑर्डर पेयर वेयर a, b बिलोंग्स टू n, मतलब a और b नेचुरल नंबर ही लेना आपको, एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर।
क्या होना चाहिए, रिलेशन कौन सा है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब कौन सा मैथमेटिकल एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। देन आर द फॉलोइंग आर ट्रू। अच्छा, नीचे जो तीन स्टेटमेंट लिखे हैं वो सही है या गलत, कौन सा है, एक तो a, a बिलोंग्स टू r, तो r बिलोंग्स टू n, मतलब ये रिलेशन है कि नहीं है वो चेक करना है कि a, b बिलोंग्स टू r, मतलब a, b बिलोंग्स टू r में है, मान लेता हूं, देन इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r, उसका उल्टा भी उसमें r में होना चाहिए। चलो a, b बिलोंग्स टू r, b, बिलोंग्स टू c, r, और रिलेशन जो a और c के बीच में वो भी r में होना चाहिए। अच्छा, मतलब a और b का बिलोंग्स टू r में है, b और c का बिलोंग्स टू r में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a और c का भी r में होना चाहिए। क्या ये तीन स्टेटमेंट जो बता रखे वो सही है गलत? तो बच्चों यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वर्किंग रूल थोड़ा आपको समझा दूं कि भाई सर मान लो मैं एक ही जगह, ये हमारे पास क्या है, a, b है ना, कोई भी रिलेशन देख लो वहां पे, तो मतलब एक ही जगह 1 रखूंगा, सॉरी b की जगह 1 रखूंगा, चलो b की जगह मैं 1 रखता हूं, तो a क्या होगा, b का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1। मान लो अब दूसरा कोई ले लेता हूं, b की जगह 5 रखा, तो a क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, मतलब 25 हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से रिलेशन आपका डिफाइन होता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोल रहे कि a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, मतलब जब भी दोनों नंबर सेम होगा तो वो भी हमारा ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, ऐसा है, ऐसा पूछ रहा है, चेक करना है कि सही है गलत। मान लो मैं ले लेता हूं, यहाँ पे 4 ले लेता हूं और यहाँ पे 2, ये भी चलता है 25 और 5, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, कौन सा रिलेशन है, देख लो कौन सा है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे b कितना हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो a कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हाँ, तो ये वेरीफाई कर रहा है, दोनों से वैल्यू तो सेम ही आ रही है, राइट। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, मैंने वही रिलेशन लिखा। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा रिलेशन चाहिए उनको दोनों में a और ये दोनों सेम हो, और किसके लिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, सभी n के लिए। 1 के लिए तो हो जाता है, देख लो 1 के लिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 और 1 दोनों सेम आ गए, समझ आ रहा है। लेकिन सभी n के लिए ऐसा पॉसिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें तो 4 नॉट इक्वल टू 2, दोनों सेम नंबर थोड़ी ना है, समझ में आ रहा है कुछ, है ना, मतलब दोनों नंबर सेम होंगे तो ये रिलेशन वेरीफाई करेगा, है ना, या फिर सभी दो नंबर जो इक्वल है उनके लिए रिलेशन ट्रू है, वो बात गलत है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है, आप देख सकते हो रिलेशन तो वेरीफाई कर रहा है लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ, ओके। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि a, b बिलोंग्स टू r है, तो यही एग्जांपल ले लेता हूँ, 4, 2, अगर वेरीफाई कर रहे हो कर लो, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर b, मतलब b का स्क्वायर करते हैं ना, ये a और ये b, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होना चाहिए, तो ये 2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आंसर आ रहा है 4, हाँ सही है। तो ये रिलेशन तो वेरीफाई कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, 4, 2 बिलोंग्स टू r, ओके। यहाँ पे n की बात हुई थी, यहाँ पे r की बात होगी, ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि भाई b, a बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r। अच्छा, मतलब r यहाँ पे जो रिलेशन है a, b बिलोंग्स टू r होता है, तब यहाँ पे देखो b, a, मतलब उल्टा कर दो तभी भी वेरीफाई करेगा रिलेशन, गजब है। चलो तो इसका उल्टा कर लेता हूं, 2, 4, b कितना हो गया यहाँ पे 4, मतलब 4 का स्क्वायर, और ये आंसर क्या दे रहा है आपको 2, a इज इक्वल टू b स्क्वायर, देख लो, हाँ, a इज इक्वल टू b स्क्वायर कितना है, b कितना है 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे a कितना है 2, तो भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 2 नॉट इज इक्वल टू 16, मतलब ये 2, 4 इज नॉट बिलोंग्स टू r, r बोले तो रियल नंबर, रिलेशन, रियल नंबर नहीं है, रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4, 2 बिलोंग्स टू r हुआ, बट 2, 4 इज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब a, b बिलोंग्स टू रिलेशन में है, बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू इन रिलेशन, समझ में आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा,
चलो अब भाई साहब क्या बोल रहा है कि ए और बी रिलेशन में है, बी और सी रिलेशन में है, देन इंप्लाइज ए और सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अच्छा ऐसा कोई एग्जांपल ले लो, तो मान लो a b के लिए मैं ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने 16 और ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये रिलेशन में वेरीफाई हो गया, देख लो चेक कर लो, 4 का स्क्वायर इक्वल 16, हाँ वेरीफाई। अब दूसरा b c ले लेता हूँ, b के लिए ले लेता हूँ 4 2, तो बिलोंग्स टू r, ये भी देख लो 4 2 का स्क्वायर इक्वल 4 है ना, ये a और ये b, सॉरी ये b और ये अब c ले लेता हूँ, ठीक है अलग नाम दे देता हूँ उनको। चलो तो अब क्या बोल रहा है, देन ए और सी भी रिलेशन में आएंगे, ए कौन है हमारे पास 16 और सी क्या है 2 है, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर होता है उसका स्क्वायर करना होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मुझे ए आना चाहिए, तो भाई साहब 2 का स्क्वायर इज इक्वल 16, यहाँ पे तो 4 आया और ये 16 आया, भाई साहब 4 और 16 कभी भी इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल टू है, मतलब ये जो हो गया हमारा 16 2 इज नॉट इन रिलेशन R, समझ में आया, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि भाई A, B बिलोंग्स टू R, जो कौन था हमारे पास 16, 4, B, C बिलोंग्स टू R, मतलब कौन था हमारे पास 4, 2 बिलोंग्स टू R, रिलेशन ये R रिलेशन है, इंप्लाइज और A, C does not belongs to R, यहाँ पे तो बिलोंग्स टू बोला था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे होगा डज नॉट बिलोंग टू, इंप्लाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16, 2 डज नॉट बिलोंग टू R। अब चेक करो कैलकुलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहेगा वर्किंग रूल को, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। ओ भाई साहब ये सारे स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है, सारे स्टेटमेंट को, ठीक है ओके फाइन। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा हटके था और रिलेशन के बेस पे था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत इजी है, तो आपको होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आए तो मैं फिर से करवा दूंगा, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है वो आपके लिए क्या है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास थोड़े बहुत बिजनेस एग्जाम्पल बाकी है, तो वो देख लेंगे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसके साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस, ठीक है। इस चैप्टर में से जब भी आपको एमसीक्यू आएंगे और किस तरह के आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।